वो अपने पिता से नौकरी का बहाना करके दिल्ली चले गए। यहाँ आरएनएडब्ल्यू द्वारा उन्हें एक एजेंट के रूप में तैयार करने के लिए 2 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि उन्हें खुफिया जानकारियों के लिए लंबे समय तक पाकिस्तान में रहना था, इसलिए सबसे पहले उन्हें पाकिस्तान की ज्योग्राफिक लोकेशन से वाकिफ करवाया गया। उन्हें पाकिस्तान की जगहों, वहाँ के पहनावे, वहाँ की लैंग्वेज, हर एक चीज के बारे में बारीकी से सिखाया गया। पंजाबी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण वो पहले से ही पंजाबी लैंग्वेज में फ्लुएंट थे, इसलिए पंजाबी छोड़कर उन्हें सीधा उर्दू सिखाई जाने लगी। उर्दू सिखाने के अलावा उन्हें इस्लामिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ट्रेनिंग भी दी गई। इस दौरान उन्होंने नमाज अदा करने के साथ साथ कुरान की आयतें भी याद की। कुछ ही महीनों में रविंद्र ने इन सब में महारत हासिल कर ली। इसके बाद उनका खतना कराया गया ताकि कभी शक के दायरे में आने पर जांच पड़ताल में उनकी असल पहचान उजागर ना हो सके। रविंद्र को पता था कि इस तरह उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी एकदम से चेंज हो जाएगी, लेकिन उन्हें देश की खातिर सब कुछ मंजूर था। यहाँ तक कि उनके सभी सरकारी डॉक्यूमेंट्स और सारे रिकॉर्ड्स मिटाकर उनके भारतीय होने की पहचान भी मिटा दी गई। इसके बाद आरएनएडब्ल्यू ने उन्हें एक पाकिस्तानी रेजिडेंट की आइडेंटिटी देने के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लिए। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अब उनका नाम रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर था, और अब डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग वो भारत के नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद के नागरिक थे। उन्हें एक पक्का आरएनएडब्ल्यू एजेंट बनाने के लिए इंटेलिजेंस ऑपरेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी चीज सिखाई जा चुकी थी। सभी तरह की तैयारियां पूरी हो जाने के बाद आरएनएडब्ल्यू ने रविंद्र कौशिक को आजमाने के लिए 7 से 8 देशों में इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए भेजा। उन्हें स्टडी में सबसे पहले यूएई के दुबई एंड अबू धाबी और फिर कुछ वक्त बाद सऊदी अरेबिया भेज दिया गया, जहां उन्होंने कुछ पाकिस्तानियों से दोस्ती कर ली। करीब 1 साल तक ऐसा ही चलता रहा, जिस बीच छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए उनका कई बार पाकिस्तान भी जाना हुआ। इस दौरान उन्होंने अपना काम शानदार तरीके से किया, जिससे आरएनएडब्ल्यू के अधिकारियों को भरोसा हो गया कि रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में एक परमानेंट एजेंट बनाकर भेजा जा सकता है। इसके बाद आरएनएडब्ल्यू ने 1975 में रविंद्र कौशिक को परमानेंटली पाकिस्तान भेज दिया, जहां अंडरकवर रहकर उन्हें पाकिस्तान की अहम खुफिया जानकारी भारत भेजनी थी। इस दौरान भारत में पंजाब की स्थिति काफी बिगड़ने लगी थी। वहां खालिस्तान की मांग को जोर दिया जा रहा था। इसी बीच 1977 में जिया उल हक ने तख्ता पलट करके पाकिस्तान की सत्ता हथियाकर भारत सरकार को और भी चिंता में डाल दिया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगता था कि जिया उल हक पंजाब में मची इस उथल पुथल का फायदा उठाकर भारत के खिलाफ एक और युद्ध छेड़ सकते हैं। ऐसे में आरएनएडब्ल्यू ने पाकिस्तान में बैठे अपने एजेंट्स को वहां की हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखने का आदेश दिया। ऐसे में रविंद्र कौशिक को एक एजेंट के रूप में पाकिस्तान आए केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन फिर भी वो देश के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन जुटाकर अपना काम बखूबी कर रहे थे। अहम जानकारियां जुटाने के साथ साथ